वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाई बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल के वचन सन्मार्ग की इस श्रृंखला में। आज का वचन आहार संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्यांश 6 से लिया गया है। पवित्र शुक्रवार, पुण्य शनिवार और पास्का इतवार को सारी दुनिया में ख्रिस्तीय भाई बहन प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के पर्व को मनाने के लिए गिरजाघरों में एकत्र होते हैं। पुण्य शुक्रवार के दिन विशेष करके सभी विश्वासी प्रभु यीशु की उस मुक्तिदायी क्रूस मृत्यु की याद करते हैं और क्रूस की उपासना करते हैं, जिसके द्वारा समस्त मानव जाति को ईश्वर का अनुग्रह और शांति प्राप्त हुई है। आज का विषय प्रभु यीशु के क्रूसित होने और मरने के बाद उन्हें कब्र में रख दिया जाता है, लेकिन वे अपने कथनानुसार मृतकों में से पुनर्जीवित हो जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आज के इस वचन समारोह में आपसे करना चाहते हैं। प्राकृतिक कारणों से यहूदी परंपरा के अनुसार कब्रों के दरवाजों को बंद कर दिया जाता था, लेकिन प्रभु यीशु के कब्र के विषय में ये बात बताई जाती है कि रोमी शासकों ने यीशु की कब्र को बंद करने के बाद सैनिकों का पहरा बैठाया था और उनकी कब्र पर मोहर मारी गई थी, जिससे कोई उससे छेड़छाड़ ना करे। ये बात और भी गंभीर है कि कोई उनके शरीर को चुरा ना ले जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुसमाचार के इस अनुच्छेद को हम देखें। प्रातः बड़े सवेरे स्त्रियां परंपरा के अनुसार मृतक के शरीर का विलेपन करने आती है और कब्र पर लुटाया हुआ पत्थर हटाया हुआ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने कब्र में झांक कर देखा तो उसमें 2 देवदूत दिखाई दिए और उन्होंने स्त्रियों से कहा, जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? स्वर्गदूतों ने उन्हें याद दिलाया कि गलीलिया में रहते समय प्रभु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा की थी। ये भाई बहनों, आज के संदर्भ में इस घटना को देखने के लिए हमें इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अनेक बाइबल के धर्मशास्त्रियों का मत है कि सुसमाचार इसलिए नहीं लिखा गया कि बताए जाए कि कैसे प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए, बल्कि इसलिए कि उनका जी उठना मानव इतिहास की एकल घटना है। ये सब बातें हमारे लिए विश्वास का प्रमुख विषय है। विश्वास प्रभु यीशु में, उनके वचनों पर और उस परंपरा पर जो माता कलीसिया सदियों से हमें सिखाती आई है। प्रिय भाई बहनों, इस जयंती वर्ष में माता कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने ख्रिस्तीय जीवन की यात्रा में इस विश्वास भरोसे के साथ
जीवन बिताए कि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। आज प्रभु यीशु को मृतकों में ढूंढने का क्या मतलब है? कुछ लोग जीवन की सार्थकता, अच्छी नौकरी, धन दौलत, आधुनिक जीवन शैली और मीडिया के मनोरंजन में ढूंढते हैं। कुछ समझदार लोग तरह तरह के बौद्धिक सिद्धांतों में ढूंढते हैं। यदि आप प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं तो आपको प्रभु यीशु नल जीवन जीना चाहिए। आज के संदर्भ में वे सभी मान्यताएं, चाहे वे दार्शनिक हो, राजनीतिक हो या वैधानिक हो, वहां पर अनंत जीवन खोजने का मतलब है कि आप प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। दैनिक जीवन की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि इस जीवन के बाद अनंत जीवन है। उस जीवन की परिपूर्णता हमारे विश्वास में है, जो माता कलीसिया हमें बताती है। प्रभु यीशु जीवित है। वह सारी दुनिया का न्याय करने और अपने प्रिय सेवक सेविकाओं को अपने स्वर्गीय पिता के राज में ले जाने के लिए आने वाले हैं। इस विश्वास और भरोसे के साथ हम इस जयंती वर्ष में ईश्वर के राज्य और प्रभु यीशु की उपस्थिति की खोज करें। मेरे प्रियो, आइए इस जीवंत और सशक्त यीशु वचन पर भरोसा करें और अपने दैनिक जीवन को जीवित प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से समर्पित करें, ताकि हमें उनके पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो। एक बार पुनः टीम ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स और मेरे आर्चडायसिस आगरा की ओर से जीवित प्रभु यीशु मसीह के प्रभु आपको आशीर्वाद दे, हर बुराई से रक्षा करे और आपको अनंत जीवन के मार्ग पर ले चले। आमीन। प्रभु की शांति और प्रेम सदा आपके और आपके प्रियजनों पर छाया रहे।